नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे एस्पिरेंट पर। दोस्तों, अभी तक आरआरबी जेई ने ना ही तो कोई नोटिस निकाला है, ना ही अभी तक किसी भी सिटी इंटीमेशन के बारे में कोई जानकारी दी है। दोस्तों, अभी तक सिटी इंटीमेशन नहीं आया है, जबकि नोटिस निकाल के आरआरबी ने पहले ही बता दिया था कि 19 तारीख, 20 तारीख और 3 मार्च के लिए एग्ज़ाम लेने वाली हैं सीबीटी 1 का, आरआरबी जेई का। तो दोस्तों, अभी तक नोटिस नहीं आया है और ना ही कोई सिटी इंटीमेशन आया। तो दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बताया था कि हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया था उसमें कि आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम लगा हुआ है 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख और 18 फरवरी के लिए। तो दोस्तों, 19 फरवरी के लिए जेई का एग्ज़ाम है, क्योंकि दोनों में कॉमन बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। तो हो सकता है दोस्तों कि जो बच्चा सीबीटी बन के एएलपी का एग्ज़ाम देगा 18 तारीख के लिए, वो 19 तारीख के लिए कैसे करके एग्ज़ाम दे सकता है दोस्तों। मतलब इसलिए जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। और मेरे पास भी कमेंट आ रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए ब्रदर, क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कत है कि कैसे करके हम लोग एक दिन में सिटी चेंज कर पाएंगे। या तो सेम सिटी में पड़ता है तो पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों, एक फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 3 मार्च में एग्ज़ाम डालने का क्या मतलब हो सकता है। तो दोस्तों, हो सकता है जिन बच्चों का जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम, आरआरबी एएलपी के सीबीटी 1 का एग्ज़ाम 18 तारीख के लिए है, उन बच्चों का हो सकता है कि 3 मार्च के लिए पेपर डाल दिया जाए। एक तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, या फिर हो सकता है 2-4 दिन के लिए एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए 2-4 दिन के लिए। तो दोस्तों, हो सकता है रेलवे इस चीज़ पे भी योजना कुछ बना रही हो कि कब जो है डेट अगली बताएं। क्योंकि दोस्तों, एक भाई था, वो भी बोल रहा था, कह रहा था कि भाई 10 दिन पहले कोई चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, क्योंकि रेलवे कभी भी कुछ भी कर सकता है। रेलवे एक दिन पहले भी कहता है कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन्ड हो चुका है। क्योंकि मैं आरआरबी एएलपी का जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम था, मैं सेंटर पर पहुंच गया था, तब जाके कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम, कि अब आगे के लिए डेट जो है बता दी जाएगी, कब होगा अभी कुछ नहीं पता, अभी के लिए आपका एग्ज़ाम कैंसिल है। तो दोस्तों, मैं सेंटर पे जाकर लौट कर आया था। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, रेलवे कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, और आपके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं आरआरबी जेई में सीबीटी 1 में जो है मैंने पहले भी किया था, काफ़ी अच्छे स्कोर थे। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जितनी भी पोस्ट थी, टोटल 32 पोस्ट थी उसमें, मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की मिला के, तो जितनी भी पोस्ट के लिए जितनी भी कट ऑफ थी, मैंने सारी पोस्टों के लिए कट ऑफ क्लियर की थी सीबीटी 1 की। सबसे ज़्यादा जो है मैकेनिकल के लिए कट ऑफ जाती है, तो मैंने सारी जो है कट ऑफ क्लियर कर ली थी सीबीटी 1 की। और सीबीटी 2 का एग्ज़ाम मेरा सिद्धिविनायक में हुआ था, बरेली, तो मैं वो भी देने गया था। वो एग्ज़ाम मतलब ठीक ठाक हुआ था, इतना तो नहीं हुआ था, ठीक ठाक हुआ था, फिर भी मतलब लग रहा था कि हो जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद मैं घर आता हूँ, घर आके देखता हूँ तो नोटिस आता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के नॉन टेक के क्वेश्चन थे और सेकंड शिफ्ट के नॉन टेक के क्वेश्चन थे, दोनों में सेम दे दिए थे। इसलिए आपका जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों का एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया जाता है, आगे के लिए डेट हम बता देंगे। तो दोस्तों, उसके बाद जो है मेरा 4 जून के लिए एग्ज़ाम लगा था, 4 जून 2025 के लिए। तो उसका सेंटर लखनऊ गया था, और उसी टाइम पे मेरा एएलपी का साइको का एग्ज़ाम था, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, मैं इसके लिए करूँ या इसके लिए करूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था दोस्तों। और साइको का एग्ज़ाम कितना टफ़ होता है वो तो आप लोग जानते ही हैं, अगर आपने मतलब एग्ज़ाम दिया होगा तो। दोस्तों, उस टाइम पे जाके फिर वहाँ पे एग्ज़ाम दिया था, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। मैं लगभग उसमें नॉन टेक के क्वेश्चन अटैम्प्ट ही कर चुका था, और उसके बाद टेक पोर्शन पे पहुंचा था। उसके बाद सिस्टम हैंग हो जाता है पूरा, सब बच्चे जो है चिल्लाने लगते हैं, सिस्टम बंद हो गया। तो उसके बाद सभी के सिस्टम बंद हो गए थे। उसके बाद फिर से आधे घंटे बाद सिस्टम स्टार्ट किए जाते हैं, सब आपस में बात करते हैं। उसके बाद किसी का एग्ज़ाम 10 मिनट पहले हो जाता है स्टार्ट, किसी का 10 मिनट बाद, किसी का 20 मिनट बाद तक चलता रहता है, किसी का 15 मिनट बाद तक चलता रहता है, किसी का 10 मिनट पहले ही ख़त्म हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा बेकार एग्ज़ाम हुआ था। मुझे लग रहा था कि शायद दोबारा से कैंसिल हो, और शायद वो मुद्दा नहीं उठाया था किसी ने, या फिर कुछ भी हुआ था। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा लखनऊ में तो शायद आपको पता होगा। मतलब उसके बाद में तो मतलब लग रहा था कि शायद कैंसिल हो, लेकिन हुआ नहीं। मतलब कुछ मार्क्स से मैं उसमें भी रह गया, मतलब सीबीटी 2 में फाइनल में कुछ नंबर से रह गया था।
और दोस्तों मैंने मतलब ये नहीं कहता हूँ कि मैंने तैयारी बहुत ही ज़्यादा सुपर लेवल की करी थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरा मतलब एएलपी का लगा था एग्ज़ाम साइको का, इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं एएलपी कर लूँगा तो हो जाएगा अच्छे से। तो उसमें भी रेलवे की तरफ से 10 क्वेश्चन इग्नोर किए गए थे, जिसमें कि मेरे 8 क्वेश्चन इग्नोर हुए थे, सही क्वेश्चन थे, तो उसमें भी कुछ पॉइंट मार्क्स से मैं रह गया था। तो दोस्तों इस बार और देखते हैं, अच्छे से मेहनत करेंगे। एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, मेहनत ही कर सकता है, ना तो आयोग से लड़ सकता है, नहीं कुछ। अगर आयोग से लड़ा भी जाए तो कौन सरकार से लड़ पाया है, और उसमें मतलब बहुत ही ड्रामा। इससे अच्छा है कि अपनी मेहनत ही कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैंने जो है और भी एग्ज़ाम्स निकाले, यूपी पुलिस का मैंने एग्ज़ाम निकाला था, उसमें काफ़ी अच्छे नंबर थे मेरे, तो उसमें हाइट में रह गया था। तो दोस्तों चलो मेहनत ही कर सकते हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि आप और हम लोग साथ में मिलकर मेहनत करें। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं कोशिश किया करूँगा कि 1-2 घंटे के लिए लाइव आऊँ और लाइव आप लोगों से बातचीत करूँ। सभी भाई साथ बैठ के जो है पढ़ें, और मतलब लाइव बात करें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और दोस्तों CBT 1 के लिए ज़्यादा टेंशन मत लो, हो जाएगा। क्योंकि मैं CBT 1 का अपना बताता हूँ, मैं CBT 1 का जब जेईई का एग्ज़ाम देने गया था तो मैं 1 महीने हॉस्पिटल में रहा था, हॉस्पिटल से डायरेक्ट ही गया था एग्ज़ाम देने। तो फिर भी मैंने अच्छे खासे नंबर लिए थे, और मतलब अच्छे खासे नंबर से मैंने सभी पोस्ट जितनी थी क्वालिफ़ाई कर लिया था। तो दोस्तों ज़्यादा टफ़ नहीं आएगा, बस तैयारी करते रहो। और दोस्तों CBT 2 की तैयारी जो है आप लोग मेरे साथ करना चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो PDF बनाई है वो सारे PDFs जो मैं अपलोड करूँगा। मैं सारे PDFs अपने टेलीग्राम पर अपलोड करूँगा जब भी मैं टेलीग्राम बनाऊँगा, और उसको किसी न किसी वीडियो में ज़िक्र करूँगा। अगले किस वीडियो में बनाऊँ दोस्तों ये तो नहीं कह सकता, और उसका लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके। मैंने खुद हाथ से बनाए हैं, मैं खुद उनसे पढ़ रहा हूँ, आप भी जो है उसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं भाई। तो चाहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, मैंने बता दिया है शायद, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन वाला पार्ट सारे मैंने जो है नोट्स बना रहे हैं, और वो मैं अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम पर। तो दोस्तों चलिए तब तक के लिए बाय, और जैसे ही कोई नोटिस आता है मैं तुरंत अपडेट करने की कोशिश करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय दोस्तों।